सहयोगी शिमला तो लाइव जुड़े हुए ने। तो रणवीर, इतने अहम पदों पर काम करने वाला एक शख्स डीजीपी रह चुका हो, वो राज्यपाल भी रहा हो, एक अच्छा अधिकारी जो रहा हो अपने कार्यकाल के दौरान में, तो इस तरह से उसकी ओर से खुदकुशी कर लिए जाना समझ से बाहर है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वाकई में क्या जो कोई बीमारी कारण है या कुछ और कारण पता लग पाए हैं? जी हाँ, देखिए बीती रात जिस तरह से डीजीपी ने अपडेट किया था, जो मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने साफ किया, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें वजह जो है बिल्कुल साफ कही है। उन्होंने कहा कि वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, डिप्रेशन में वो थे, जिसके चलते उन्होंने जो है सुसाइड किया है। किसी को दोषी नहीं ठहराया है। चौंकाने वाला जरूरी है कि इतने अहम पदों पर व्यक्ति रहा हो, हमेशा जो है जिन्हें पुलिस में रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। डीजीपी ने यहाँ तक कहा कि हर अफसर जो है ये चाहता है, आईपीएस अफसर ये चाहता है कि उनकी तरह उनका करियर जो है शानदार रहे। उसके बावजूद उनका सुसाइड करना जो है चौंकाने वाला है और पूरे देश को जो है चौंकाया है। यहाँ पर आज की जो अपडेट यहाँ पर जो एसपी शिमला की तरफ से जो जानकारी मिली है, अभी थोड़ी देर बाद जो है पोस्टमार्टम होगा आईजीएमसी में, उसके बाद जो है परिजनों को शव सौंपा जाएगा। ये जानकारी दी है। जो संजौली के चलौंटी में जो शमशान घर है वहां पर दोपहर बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस की तरफ से जो है अंतिम सलामी भी पूर्व डीजीपी को दी जाएगी, जो पूर्व राज्यपाल है उन्हें दी जाएगी। बहुत सारा जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिला है कि शाम को 7:10 पर जब उनके जो बेटा और बहू हैं वो घर पहुंचे तो उन्होंने जो है सूचना यहाँ पर दी थी पुलिस को। उन्होंने ये बताया कि घर में जो है घर का दरवाजा जो अंदर से लॉक था, उन्हें जो है जो दरवाजा है वो तोड़कर अंदर जाना पड़ा। उसके बाद जो है डीजीपी का वहां पर पहुंचना, तमाम पुलिस के आला अधिकारियों का पहुंचना और देर रात करीब 10:30 बजे तक की स्थिति जो है पूरी साफ हो गई थी कि किस तरह से उन्होंने जो है सुसाइड किया है, रस्सी का इस्तेमाल किया है। कोई फाउल प्ले इसमें नहीं है। परिजनों ने भी ये कहा है, ये डीजीपी ने ब्रीफ किया कि परिजनों को किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने किसी को बताया नहीं। उन्हें जो मानसिक परेशानी थी, वो दबाव महसूस कर रहे थे, डिप्रेशन की बात कही जा रही है। जो उनके कुलीग्स हैं आसपास के, उनसे भी जब बात हुई थी, उनका ये कहना था कि बहुत सारी वो बातें करते थे, लेकिन जो अंदर का जो उनका अपना था, जो दर्द है, वो कभी बयान नहीं किया। ये हैरान करने वाला जरूर है। रोल मॉडल जरूर थे, लेकिन इस तरह से उनका ये कदम उठाना जो है सबको परेशान कर गया। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो वाकई में काफी हैरान परेशान कर देने वाला ये मामला कि इस तरह से इतने अहम पदों पर, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय में वीसी की बात हो या नागालैंड के राज्यपाल की बात हो, सीबीआई के निदेशक हो, डीजीपी हो, तो ऐसे जो एक रोल मॉडल वो इस तरह से एक बीमारी के आगे अपनी जिंदगी की जंग हार जाए तो काफी ये हैरान तो करता ही है। शुक्रिया रणबीर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो दस दईए कि अश्विनी कुमार दे वल्लों अपने ही घर दे विच खुदकुशी कर ली गई है, जो शुरुआती जांच विच सामने आया है। सुसाइड नोट दे विच गंभीर बीमारी नूं ही वजह दस्सिया गया। फिलहाल पुलिस दे वल्लों अगे दी जांच की जा रही है। तो गल करते हैं जिला गुरदासपुर दी, जिथे अनाज मंडी दे विच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। इत्थे फतेहगढ़ चूड़ियां दे विच पल्लेदार अते आड़ती आमो सामने हो गए, इस तो बाद जबरदस्त हंगामा होया है। दुकान ते काम करन वाले एक व्यक्ति ते झोना चोरी करन दे इल्जाम ने, आड़ती ने मजदूरां ते कुटमार दे इल्जाम लगाए ने। पुलिस ने आड़ती नूं पल्लादारां दे जंगलां दे विचों छुड़ाया। पल्लेदारां ने आड़ती दे साथियां नूं भी घेर के कुटमार की गई है। तो दोवां तरह के लोग जख्मी हुए ने। पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, ये तस्वीरां ने फतेहगढ़ चूड़ियां दी अनाज मंडी दियां, जिथे पल्लेदार ते आड़ती आमो सामने हो गए। तो उस तो बाद हालात किस तरह के बने तुसीं देख सकते हो। बड़ी गिनती दे विच दो तरह आपस दे विच आमो सामने हुंदियां ने। इस दौरान जम के हंगामा हुंदा है, जम के कुटमार भी की जाती है। दोवां तरह के कई लोग जख्मी भी हुए ने। तो जिला गुरदासपुर दी फतेहगढ़ चूड़ियां दी मंडी दी ये तस्वीर है, जिथे पल्लेदार अते आड़ती आमो सामने हो गए। हुण दोवां तरह के वल्लों एक दूजे ते कुटमार दे इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ 2 ਕੁਇੰਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਸੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਟਾ ਫੇਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਆ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਚਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਤੀ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ, ਰੇੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 7-8 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝਗੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। बिशंबर बिट्टू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो बिशंबर काफी परेशान कर देने वाली तस्वीरां ने, दोवां तरह के लोग जम के एक दूजे ते टुट पे। फिलहाल की कुछ कार्रवाई पुलिस वालों की गई है, तो की सामने आया है गलबात विच? ਬੰਦਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਚਾਪਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਆ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆੜਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी बिशंबर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो फिलहाल पुलिस ने दोवां तरह के बयान दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गुरदासपुर की फतेहगढ़ चूड़ियां दी अनाज मंडी दी तस्वीरां ने, जिथे आड़ती ते पल्लेदार आपस दे विच आमो सामने हो गए।